स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट किया हुआ है और हाइड्रोकार्बन पर जो है हमारा आज का लेक्चर नंबर 118 आप लोगों के सामने मौजूद है। आइसोमरिज़म पर आज हमारा आखिरी लेक्चर होगा। आइसोमरिज़म की सीरीज़ तैयार हो रही है और बल्कि तैयार हो चुकी है, यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुकी है। आज लेक्चर नंबर 22 आप लोगों के सामने है और ये आखिरी लेक्चर होगा आइसोमरिज़म का। और ऑप्टिकल आइसोमरिज़म पर लेक्चर नंबर 06 है। बहुत सारी बातें जो हमने करनी थी आइसोमरिज़म के ऊपर हम तफसीलन डेप्थ में कर चुके हैं, उसमें हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, क्योंकि हम पाकिस्तान के लेवल में जो FSC का लेवल है उसमें पढ़ाते हैं और उसमें KPK बोर्ड कंटेंट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। फेडरल बोर्ड है या बलूचिस्तान का बोर्ड है, सिंध बोर्ड है या आपके पास पंजाब बोर्ड है, उसका कंटेंट भी साथ उसके मिक्स हम करते हैं। तो बहरहाल आज आइसोमरिज़म पर जितनी बातें हमने करनी थी उसको एंड करेंगे और उसके बाद अल्काइन की तरफ जाएंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमने जो आज का जो टॉपिक लिया है वो है एग्जाम्पल्स। पहले उठा लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज़म। ऑप्टिकल आइसोमरिज़म की मुख्तलिफ़ मिसालों को हमने देखना है। ऑप्टिकल आइसोमरिज़म इस लेक्चर को देखने से पहले ऑप्टिकल आइसोमरिज़म के जो 6 लेक्चर हुए 5 उनको देखें और उसके बाद छठे लेक्चर की तरफ आएँ। लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज़म में कुछ मिसालें मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, उसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहली एक मिसाल मैं ले रहा हूँ, आपके पास सल्फ़र है। सल्फ़र यहाँ इसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन है CH2 लिख दो, यहाँ OCH3 लिख दो। यहाँ पर कोई कंपाउंड मैं लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने OH लगा दिया, OH। अब ये एक कंपाउंड है, इसके बारे में सवाल हम करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये सेंट्रल एटम है, इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ इस तरफ कार्बन एटम है, आप यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स या 3 डिफरेंट ग्रुप्स और एक एटम मौजूद है, यानी 4 डिफरेंट चीज़ें आसपास इसके लगी हुई हैं। तो इसको हमने कायरल सेंटर का नाम दिया था। स्टार से हम इसको शो करते थे, स्टार से इसको हम कायरल सेंटर का नाम देते थे। कायरल सेंटर, स्टार से इसको शो करते हैं हम इसके लफ्ज़ कायरल सेंटर का लफ्ज़ इसके लिए क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। कायरल सेंटर, CHIRAL, कायरल सेंटर हम इसके लफ्ज़ यूज़ करते थे। तो अगर एक कायरल सेंटर है तो 100% ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो आप क्या करें, इसके सामने मिरर इमेज रख दें, मिरर रख दें इसके सामने, ठीक है। और ये मिरर इमेज शो करेगा। तो क्या करेंगे, मिरर इमेज भी क्या, आप इसको उठाएं, ऐसे पलटें, इसको ऐसे उठाएं, ऐसे पलटें, यहाँ पर ऐसे। तो क्या हो गई है, सल्फ़र है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, इसको हमने पलटा ऐसे, तो यहाँ बन गया OH और यहाँ बन गया OCH3। ये तो ये देखें, ये इसका मिरर इमेज है। ये इसके पास नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इसको उठाएं, इसके ऊपर रखें, तो ये एक दूसरे पर फिट नहीं आएंगे। इसको उठाएं ऐसे, ऐसे यहाँ रखें, तो ये CH3O यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, एक दूसरे पर फिट नहीं होंगे। नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेंगे। नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉट सुपर इम्पोजेबल नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ये मिरर इमेजेस, इनके लिए हम लफ्ज़ इनेंशियोमर भी यूज़ करते थे। इनके लिए हम लफ्ज़ इनेंशियोमर भी यूज़ करते थे। इनेंशियोमर, इनेंशियोमर्स, और इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स का भी नाम देते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स का नाम देते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये शो करते हैं। तो ये एक मिसाल है, ठीक है। एक मिसाल मज़ीद ले लेते हैं।
क्या आया ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर चेक करें इस तरह C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Br लगा दूँ, यहाँ पर Cl लगा दूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ OH, यहाँ पर लगा देता हूँ OH, यहाँ पर लगा देता हूँ H, ठीक है। यहाँ पर कोई कंपाउंड लगा देता हूँ CH3 लगा देता हूँ। अब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। तो देखते हैं कायरल कार्बन है कि नहीं है। पहली बात कायरल कार्बन है कि नहीं। इस कार्बन को देखें, इसके साथ इस तरफ Br, इस तरफ CH3, इस तरफ OH और इस तरफ ये सारा ग्रुप, तो ये कायरल कार्बन है क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप इसके साथ लगे हुए हैं। इस कार्बन को देखें, इस तरफ OH, इस तरफ H, इस तरफ Cl, इस तरफ से सारा डिफरेंट ग्रुप, तो ये भी कायरल कार्बन है। तो इसमें 2 कायरल कार्बन है। अब 2 कायरल कार्बन हो 100% श्योरिटी नहीं होती कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक हमने ये भी देखी थी कि ट्रिक क्या, इसमें एक रूल है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। इसको यहाँ से काटें ना, यहाँ से ऐसे काटें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं हो रहा। अगर इस यहाँ से कट जाए, ऊपर Br है, नीचे OH है, ऊपर CH3 है, यहाँ H है, ऊपर OH है, इस तरफ Cl है, तो यहाँ कर इसको आप यहाँ से अगर काटते भी हैं वैसे ये ऐसे, अगर आप यहाँ इस प्लेन ले लेते हैं ऐसे, यहाँ अगर आप ऐसे प्लेन ले लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पर ये 2 बराबर हिस्सों में नहीं कट रहा। हम इसमें कह सकते हैं नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। POS से मुराद क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। P से मुराद प्लेन, O से मुराद ऑफ और S से मुराद सिमेट्री। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। आप यहाँ इसके सामने मिरर रख दें, मिरर रख दें और मिरर इमेज बनाएगा। नॉट सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाएगा। आप उठाए इसको ऐसे करें, ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, ये C, ये C, ठीक है। यहाँ CH3 वैसे लगा रहा, यहाँ H लगा दें। अगर जिसको 180 पर रोटेट किया जाता है, ये H3 नीचे आ जाता है, ये OH ऊपर चला जाता है, लेकिन हम यहाँ सिंपली समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ आपने ऐसे उठाया, ऐसे किया, तो यहाँ OH आ गया, यहाँ Br चला गया। ये उठाकर ऐसे गए, यहाँ Cl आ गया और यहाँ पर आ गया OH। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इनको इनेंशियोमर का नाम दिया जाएगा। नॉट सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, इनको इनेंशियोमर का नाम दिया जाएगा। मिसाल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। शाबाश, इन 2 मिसालों को नोट करें। हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि जो हमें ऑप्टिकल आइसोमर शो करके देंगे कि नहीं देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम क्या करते हैं कि कंपाउंड ले रहे हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसकी एक तरफ Cl लगा हुआ है, एक तरफ Br लगा हुआ है। अब ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, इसको आपने देखना है। अगर आप चेक करें, इसके साथ यहाँ जो कॉर्नर है, यहाँ पर कार्बन पाया जाता है कॉर्नर पर, और हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। तो यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ कार्बन है, इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हैं। तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन इकट्ठे हैं, तो ये कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन ऐसे लगे होंगे ना। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। 2 सेम एटम या 2 सेम ग्रुप एक कार्बन के ऊपर आ जाएं तो हम उसको कायरल सेंटर नहीं कहते। इस तरीके से यहाँ पर भी ऐसे है ना, ये भी कायरल सेंटर नहीं है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये भी कायरल सेंटर नहीं है। क्यों? एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। एक कार्बन के ऊपर 2 सेम एटम आ जाए या 2 सेम ग्रुप आ जाएं, हम कहते हैं कि वो कायरल सेंटर नहीं है। तो ये भी कायरल सेंटर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के इस तरफ Cl, इस तरफ Br, 2 तो डिफरेंट हो गए। इस तरफ जाएं सेम ग्रुप, इस तरफ जाएं सेम ग्रुप, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सेम ग्रुप आ रहे हैं।
तो इस कार्बन के ऊपर ये इस तरफ भी सेम ग्रुप है, इस तरफ भी सेम ग्रुप है, इसलिए नो कायरल कार्बन, नो कायरल सेंटर, सेंटर कहें या नो कायरल कार्बन कहें, यूट्यूब पर टाइप करें कायरल कार्बन या कायरल सेंटर बाय केमिस्ट्री वाला, फिर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, जिसके साथ 4 डिफरेंट एटम या डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप्स, 4 डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, हम उसको कायरल सेंटर का नाम देते हैं। तो ये जो है ना, नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर, नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर, मिरर इमेज नहीं बनाइएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इसको कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हम इस कंपाउंड के लफ्ज़ यूज़ करते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 को देखें, एग्जाम्पल नंबर 4 इसको नोट करें, शाबाश। हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आते हैं कि जो हमें ऑप्टिकल आइसोमर शो करके देगा नहीं देगा। हमारे पास है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सब इसको चेक करें, इसको नोट करें, इसको करें, वीडियो को पास करें और इसको करें। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ईटा एमडी कैट के लिहाज से लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको। ईटा है, एमडी कैट है, ईटा है, एमडी कैट है, ई कैट है, इसके लिहाज से ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, इसको नोट करें, पास करें और इसको हल करें, शाबाश। फिर आंसर लिखें, हम इसको हल करते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हमारे पास क्या है, ये ब्यूटेन है, 1 2 3 और 4, ठीक है। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये 2 डिग्री कार्बन है सेकेंडरी, इसके साथ Cl लगा दो। थोड़ा इसको इधर बना लो ताकि इसका मिरर इमेज बना सकूँ। ये बनाता है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ इसको बना लूँ, इसको देखो ना, ये 1 2 3 4, यहाँ Cl लगा हुआ है, इसका नाम देते हैं सेकेंडरी, ठीक है। ये सेकेंडरी कार्बन है 2 डिग्री, इसके यहाँ CH3 लगा दें, यहाँ CH2 लगा दें, यहाँ CH3 लगा दें, यहाँ H लगा दें। अब इसका ये कायरल कार्बन नहीं है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सेम एटम है। ये कायरल कार्बन नहीं है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सेम एटम है। ये भी कायरल कार्बन नहीं है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 सेम एटम है। इसको चेक करें, ये कार्बन, इस कार्बन के एक तरफ जो है, इस कार्बन के एक तरफ लगा हुआ H, एक तरफ लगा हुआ है Cl, एक तरफ लगा हुआ है मिथाइल और एक तरफ लगा हुआ है इथाइल, 4 डिफरेंट ग्रुप। ये कायरल कार्बन है, तो ये शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। क्यों? सिंगल कायरल कार्बन, मैंने बताया है आपको, सिंगल कायरल कार्बन होगा, 100% ऑप्टिकल एक्टिव होगा। उम्मीद आपको नजर आ रहा होगा, सही, क्लियर, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो इसका मिरर इमेज बंद, इसका ऐसे ऐसे बनाएंगे। तो चेक करें इसको, मिरर इमेज कैसे बनेगा इसका, यहाँ मिरर लगा देते हैं, ठीक है। ये कार्बन है, इसको लिखते कार्बन, यहाँ Cl, यहाँ लगा दें CH3, यहाँ C2H5, इसको लिख दो C2H5, और इस तरफ H है। तो ये कायरल कार्बन है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ये इसको उड़ाकर ऐसे कर दें C,
यहाँ एच वैसे लगा हुआ है अपना, Cl को ऐसे लिख दें यहाँ, ये ऐसे चला जाएगा C2H5 और यहाँ आ जाएगा CH3। नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहे, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। नोट करें, 2 मिसालें मजीद लेते हैं और फिर लेक्चर को यहाँ पर एंड करेंगे। शाबाश, नोट कर लें, उम्मीद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, 2 मिसालें हम मजीद लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, वीडियो को आप पास करें और पास करने के बाद आप इसको फिर देखें। आजकल टेक्नोलॉजी आई हुई है, आप इसको रिवाइंड करें और फिर इसको चेक करें, ठीक है, तो मुश्किल बात नहीं है इसमें। हमारे पास जो है एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ हम आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ हम आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 जो हमारे पास मौजूद है वो है टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 5, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। शाबाश, इसको हल करें। टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड को हल करें, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा? शाबाश, इसको हल करते हैं। अच्छा, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड क्या है? आपने 4 कार्बन ये ले लिए, 4 कार्बन, ठीक है, तो इसको इधर बना लूँ, इधर देखें, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ 5वां कार्बन ले लिया। अब ये 3 डिग्री कार्बन है, टर्शरी, ठीक है, इसके साथ क्लोराइड लगा दें, Cl, ये टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। ये अब यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। अब इस कार्बन, ये तो कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इसके साथ 3 सेम एटम हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ 2 एटम हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ 3 एटम हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ 3 एटम हाइड्रोजन अटैच है, सेम एटम अटैच है। इसको देखें, ये इस कार्बन के एक तरफ Cl, एक तरफ इथाइल C2H5, इस तरफ मिथाइल, इस तरफ मिथाइल, ओहो 2 मिथाइल आ गए। तो ये नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन, ठीक है, कोई कायरल कार्बन इसमें नहीं है। नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, या इसको लिखते हैं ऑप्टिकली इन एक्टिव कंपाउंड। प्लेन पोलराइज लाइट को ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। एक मिसाल और लिख लें, 6 को मैं लिखता हूँ, इसको आपने खुद हल करना है। शाबाश, इसको खुद हल करें, देखें इसको। हमारे पास एक है मिसाल आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। नोमेनक्लेचर मैंने हल करवाया हुआ है, यूट्यूब पर टाइप करें IUPAC ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन बाई केमिस्ट्री वाला, IUPAC हाइड्रोकार्बन बाई केमिस्ट्री वाला, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों की नोमेनक्लेचर कॉमन है, इसको मैंने हल करवाया हुआ है, आपको डिटेल मिल जाएगी। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, अब ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? इसको आपने हल करें, शाबाश, जल्दी हल करें, मैं इसको हल करता हूँ। आपके पास ये 4 कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पर 4था कार्बन है, ये हो जाएगा CH3, ये आइसोब्यूटेन है ना, आइसोब्यूटेन, ये यहाँ CH3 कर दें तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा दें तो आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। ये CH2 कर दें, यहाँ Cl लगा दें, इसको नाम देते हैं आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब आप इस कार्बन को देखें, ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इसके साथ 3 हाइड्रोजन के एटम अटैच हैं, 3 सेम एटम है। इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को एक तरफ इसका लगा हुआ है H, इसको ऐसे लिख दूँ H,
एक तरफ लगे हुए CH2Cl, एक तरफ CH3, एक तरफ C, सेम ग्रुप है इस तरफ, ये भी कायरल कार्बन है। इसको ऐसे लिख दूँ, ये H है, यहाँ पर भी H है, सेम एटम यहाँ पर भी लगे हुए हैं इसके साथ, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। तो नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन। हम कहते हैं ऑप्टिकली इन एक्टिव कंपाउंड्स, प्लेन पोलराइज लाइट को ना ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो कुछ मिसालें हैं जो मैं लाया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के एंड पर, मैंने जैसे वादा किया था। वो जिस किस्म की मिसालें आपके एग्जाम में आती हैं ATMD कैट के लिहाज से इसको नोट करना ज़रूरी है। मैं सेट पर इसको नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। आइसोमेरिज्म को यहाँ ऐड करते हैं, उसके बाद अल्काइन की तरफ हम जाएंगे और उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।